हेलो बच्चों, कैसे हो सब आप। देखो, आज मैं लाया हूँ हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 और मैं आज इस लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। एक प्रिपरेशन मेथड बचा है जिसका नाम है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, राइट। तो उसको मैं कंप्लीट फिनिश करूंगा। फिर मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, राइट। और अगर वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी नहीं हुई तो मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक आध आपको पढ़ा सकता हूँ, राइट। तो देखो, हेडिंग लगा लो सारे बच्चे, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। ये हमारा लास्ट मेथड है हेलो एल्केन के प्रिपरेशन का, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। और वैसे मैं इसको पूरा लिखूं यदि तो इसको फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और शायद आपने क्लास 11th में और क्लास 10th में इसको पढ़ा होगा, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। जरा ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों। देखो, हेलोजिनेशन जनरली क्या होता है। हेलोजिनेशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हेलोजन, बाय हेलोजन। हेलोजन के द्वारा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन अगर हो रहा है तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं उसको? हेलोजिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, हेलोजिनेशन हमारा 4 टाइप का होता है, क्योंकि 4 टाइप के हमारे पास हेलोजन्स होते हैं। एक होता है हमारा क्लोरीनेशन, पहले लेते हैं फ्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन। एक होता है हमारा क्लोरीनेशन, एक होता है हमारा ब्रोमिनेशन, एक होता है हमारा आयोडोनेशन, आयोडोनेशन। तो यह हमारा 4 प्रकार का हेलोजिनेशन होता है, फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडोनेशन, राइट। अब हम एल्केन्स के क्या करेंगे, हेलोजिनेशन करेंगे, यानी फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडोनेशन। चारों रिएक्शन में आपको कराऊंगा। समझ में आ गया? ध्यान से सुनेंगे सब। एक इंपॉर्टेंट बात सुने ध्यान से, फ्लोरीनेशन और आयोडोनेशन जनरली कैरिड आउट नहीं किए जाते। ज्यादातर जो कराते हैं हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन कराते हैं। इनको ज्यादातर कैरी आउट क्यों नहीं करते, फ्लोरीनेशन को और आयोडोनेशन को, मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा, वेट करो थोड़ा सा, राइट। अब बात आती है कि हम एल्केन का जो हेलोजिनेशन करेंगे वो कैसे करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे, राइट। तो इसके लिए मैटर में लिख रहा हूं, व्हेन एन एल्केन एंड हेलोजन, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ, ऐसे लिखेंगे इसको, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ एल्केन एंड हेलोजन, जब हम हेलोजन और एल्केन के मिक्सचर को हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, और एक्सपोज टू सनलाइट, एक्सपोज टू सनलाइट, सनलाइट में रखते हैं, देन ए मिक्सचर ऑफ, ए मिक्सचर ऑफ, या इस तरह से लिखें हम, देन फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन अकर, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन इन एल्केन होने लगता है, एंड ए मिक्सचर ऑफ, ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हेलो डेरिवेटिव्स इज फॉर्म्ड, हेलो डेरिवेटिव्स, हेलो डेरिवेटिव्स इज फॉर्म्ड, राइट। जब हम एल्केन के और हेलोजन के मिक्सचर को हीट करते हैं या सनलाइट में रखते हैं तो क्या होने लगता है, एल्केन में फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होने लगता है। यानी एल्केन के जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो हेलोजन से रिप्लेस्ड होने लगते हैं, राइट। और क्या बनने लगता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हेलो एल्केन्स यानी हेलो डेरिवेटिव्स बनने लगते हैं। देखो इसको, एक रिएक्शन बनाए इसके ऊपर, यहां पे ले रहे हैं हम मीथेन, मीथेन का ले रहे हैं हम क्लोरीनेशन, ले रहे हैं क्लोरीनेशन,
क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ठीक है। यहां पे लिया मैंने सनलाइट, क्या लिया, सनलाइट लिया। अब इसके कर रहे हैं मीथेन का क्लोरीनेशन। तो कैसे करोगे मीथेन का क्लोरीनेशन? मीथेन से एक हाइड्रोजन एटम एक क्लोरीन से रिप्लेस करोगे, यानी एक H एटम हटाओगे, उसकी जगह एक क्लोरीन लगाओगे, तो क्या बनेगा CH3Cl प्लस बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा HCl। क्लियर? एक H हटा एक Cl आया, तो क्या क्या बना CH3Cl प्लस HCl। फिर इसमें फर्दर क्लोरीनेशन होगा, राइट। फिर इसमें से एक H एटम रिप्लेस होगा एक क्लोरीन से, तो क्या बचेगा CH2Cl2। फिर हमारा HCl बना, राइट। एक H एटम हटाया, उसकी जगह एक क्लोरीन डाल दिया, क्या बन गया डाइक्लोरोमीथेन। इसे फर्दर क्लोरीनेशन होगा, फिर एक H एटम हटेगा एक क्लोरीन से, क्या बनेगा CHCl3, राइट। बाई प्रोडक्ट क्या निकला HCl। फिर क्लोरीनेशन होगा, एक बचा हुआ हाइड्रोजन एटम भी रिप्लेस हो जाएगा, क्या बनेगा CCl4 प्लस HCl। तो आपने देखा जब मीथेन का क्लोरीनेशन कराया गया तो हमको 4 क्लोरोमीथेन्स मिले। एक तो मिला हमको क्लोरोमीथेन, एक मिला हमको डाइक्लोरोमीथेन, एक मिला हमको ट्राइक्लोरोमीथेन, एक मिला हमको टेट्राक्लोरोमीथेन। चारों क्लोरोमीथेन्स हमको ऑब्टेंड होंगे। थोड़ी अमाउंट इसकी बनेगी, थोड़ी अमाउंट इसकी बनेगी, थोड़ी अमाउंट इसकी बनेगी, थोड़ी अमाउंट इसकी बनेगी, 4 हमको मिल जाएंगे बनकर। इसलिए ये मेथड ज्यादा अच्छा मेथड नहीं माना जाता, क्योंकि इससे एक पर्टिकुलर क्लोरोमीथेन नहीं फॉर्म होता, राइट। तो ये क्या है, दिस इज नॉट, दिस मेथड इज नॉट सो गुड, ये ज्यादा इतना अच्छा मेथड नहीं है टू प्रिपेयर हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बनाने का ये ज्यादा अच्छा मेथड नहीं है टू प्रिपेयर हेलो एल्केन। इसका डिसएडवांटेज यही है इसका, क्योंकि इसे डिफरेंट क्लोरोमीथेन्स मिल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं बन रहा कि एक प्रोडक्ट मेजर अमाउंट में बन रहा हो 100%, थोड़ी अमाउंट इसकी, थोड़ी अमाउंट इसकी, थोड़ी अमाउंट इसकी, थोड़ी अमाउंट इसकी, सबकी मिल रही है थोड़ी थोड़ी अमाउंट। इसलिए ज्यादा अच्छा मेथड नहीं है, इज नॉट सो गुड मेथड, ज्यादा अच्छा मेथड नहीं है, राइट। समझ में आ गया? इसको जनरली कैरिड आउट नहीं किया जाता है। अब अगर हमको एक काम इसमें कर सकते हैं हम, कि अगर हमको क्लोरोमीथेन काफी ज्यादा मात्रा में चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम रिएक्टेंट की अमाउंट को एडजस्ट किया जाता है। अगर इसमें अगर हमें चाहते हैं कि क्लोरोमीथेन काफी ज्यादा मात्रा में हमको ऑब्टेन हो, राइट, यानी कि क्लोरोमीथेन तक रिएक्शन रुक जाए, राइट, तो आपको मीथेन को एक्सेस अमाउंट में लेना पड़ेगा। किसमें? एक्सेस अमाउंट में लेना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे टू प्रिपेयर CH3Cl यानी क्लोरोमीथेन। अगर हमें क्लोरोमीथेन बनाना है टू प्रिपेयर क्लोरोमीथेन एज ए मेजर प्रोडक्ट, अगर हमें क्लोरोमीथेन को मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मीथेन इज टेकन इन लार्ज एक्सेस, मीथेन की मात्रा को हमें ज्यादा लेना पड़ेगा, एंड क्लोरीन इन लिमिटेड, क्लोरीन की अमाउंट को कम लिमिटेड मात्रा में लेना है और मीथेन की मात्रा को ज्यादा। देखो इसमें अगर क्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा ले ली हमने, राइट, तो बहुत सारा ढेर सारा क्लोरीनेशन होगा। मीथेन का क्लोरीनेशन से क्लोरोमीथेन बनेगा, फिर क्लोरोमीथेन के लिए क्लोरीनेशन फिर हो जाएगा, फिर डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। ये किस वजह से हो रहा है? जब क्लोरीन को लार्ज एक्सेस में लिया जाएगा, जब ज्यादा मात्रा में क्लोरीन लिया जाएगा, राइट, तो क्लोरोमीथेन का फर्दर क्लोरीनेशन होने लगेगा, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा मात्रा में है, तो बनते ही क्लोरोमीथेन फर्दर उसका क्लोरीनेशन होने लगेगा, फिर डाइक्लोरोमीथेन, फिर फर्दर क्लोरीनेशन होने लगेगा ट्राइक्लोरोमीथेन, फिर फर्दर क्लोरीनेशन होने लगेगा टेट्राक्लोरोमीथेन, अगर Cl2 को ज्यादा मात्रा में लिया। और अगर हम मीथेन को ज्यादा मात्रा में लेते हैं और क्लोरीन को कम मात्रा में लेते हैं, राइट, तो रिएक्शन आपकी क्लोरोमीथेन तक रेस्ट्रिक्ट हो सकती है, रुक सकती है, ठीक है नहीं? तो फिर आपका एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ये ले लिया हमने एक्सेस,
ज्यादा मात्रा में हमने क्लोरीन मीथेन ले लिया, ज्यादा मात्रा में हमने क्या ले लिया, मीथेन ले लिया, तो रिएक्शन रेस्ट्रिक्ट हो सकती है क्लोरोमीथेन पर। ये मेजर प्रोडक्ट बन सकता है, क्या बन सकता है, मेजर प्रोडक्ट बन सकता है। नोट करो भाई इसको जल्दी से। तो ये था क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। कोई प्रॉब्लम है था किसी को समझने में? आगे देखो जरा। अगर हम मीथेन के अलावा ईथेन भी लेते हैं, क्या लेते हैं, ईथेन, मीथेन के अलावा हम क्या लेते हैं, ईथेन लेते हैं, क्या लेते हैं, ईथेन, तो क्या बन सकता है, देखो C2 क्लोरीनेशन ऑफ ईथेन, क्लोरीनेशन ऑफ ईथेन, राइट, C2H6 प्लस Cl2 अंडर केप्ट अंडर सनलाइट, सनलाइट में इसको रखा गया है मिक्सचर को, राइट। तो जैसे मीथेन में हमने क्लोरीनेशन कराया था 4 बार, ऐसे ही ईथेन में कराएंगे 6 बार, क्योंकि इसमें 6 हाइड्रोजन एटम है, जिसमें 6 क्लोरो इथेन्स के डेरिवेटिव्स ऑब्टेन्ड होंगे। बना दें इनको एक साथ डायरेक्ट, C2H5Cl प्लस C2H4Cl2 प्लस C2H3Cl2 प्लस C2H2Cl3, राइट, प्लस C2HCl6 5 प्लस C2Cl6। यानी कि हर बार क्या करना है आपको, जैसे यहां पर इथेन था, इसका क्लोरीनेशन कराया तो एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिया, उसकी जगह क्लोरीन डाल दिया, तो क्या बन गया, C2H5Cl। फिर इसमें क्लोरीनेशन कराया, राइट, एक H एटम हटाया, उसकी जगह एक क्लोरीन बढ़ा दिया, तो C2H4Cl2। फिर इसमें क्लोरीनेशन हो गया, हाइड्रोजन एटम हटाया, उसकी जगह एक क्लोरीन लगा दिया, तो क्या बचा, C2H3Cl3, फिर C2H2Cl4, फिर C2HCl5 और C2Cl6, लास्ट प्रोडक्ट बनेगा इसका C2Cl6। और हर बार क्लोरीनेशन कराने पर एक HCl बनेगा, तो कॉमन क्या रहेगा सब में, HCl, कॉमन क्या रहेगा, HCl रहेगा। तो यहां पर हम बाई प्रोडक्ट निकाल सकते हैं HCl। तो एक ही बार में हम रिएक्शन को दिखा सकते हैं, 6 स्टेप में होगी वैसे रिएक्शन, ये कितने स्टेप में, 6 स्टेप में। पहले स्टेप में क्लोरोइथेन बनेगा, फिर दूसरे स्टेप में डाइक्लोरोइथेन, फिर तीसरे स्टेप में ट्राइक्लोरोइथेन, चौथे स्टेप में ट्राइक्लोरोइथेन, और नेक्स्ट स्टेप में क्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, यहां पर कुछ गड़बड़ हो गया, ट्राइक्लोरोइथेन, टेट्राक्लोरोइथेन, पेंटाक्लोरोइथेन और हेक्साक्लोरोइथेन। 6 स्टेप में रिएक्शन होगी, और सब में क्या निकलेगा बाई प्रोडक्ट, HCl। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, आगे देखो। अब मैं क्लोरीनेशन करता हूं किसका, प्रोपेन का, किसका, प्रोपेन का, प्रोपेन का लेते हैं, CH3 CH2 CH3, इसके पर आया हमने क्लोरीनेशन सनलाइट में, ठीक है। अब यहां पर कितने क्लोरोप्रोपेन बन सकते हैं, हिसाब लगाओ, तो आप कहोगे 3 हाइड्रोजन ये है, 2 ये है, 5 और 3 8, यानी 8 क्लोरोप्रोपेन बनने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नियम ईथेन तक लागू रहता है, मीथेन ईथेन में लागू रहता है कि जितने हाइड्रोजन एटम हो उतने क्लोरो एल्केन्स बना दो, लेकिन जैसे आप ईथेन से प्रोपेन में शिफ्ट करते हो, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो फिर आपको उतने क्लोरो एल्केन्स नहीं बनाने जितने इस एल्केन में हाइड्रोजन एटम है, उतने नहीं बनाने, समझो इसको ध्यान के। तो यहां पर देखो 3 और 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन है, तो ऐसा मत कर लेना कभी 8 क्लोरोप्रोपेन बना दो, नहीं। अब यहां पर मैटर करेगा डिग्री पर, तो पहले क्या करेंगे, हम सारे कार्बनों को डिग्री फाइंड करेंगे, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन और ये कार्बन एक जैसे हैं, तो इसलिए हम एक ही कंसिडर करेंगे कार्बन को, या तो इधर वाला कंसिडर कर लो या इधर वाला। जब ईथेन से ऊपर एल्केन आता है तो पहले डिग्री रख दी जाती है हर कार्बन की, क्लियर, डिग्री रख दी जाती है हर कार्बन की। तो फिर ईच डिग्री कार्बन पर मोनोक्लोरिनेशन कराया जाता है, ईच डिग्री कार्बन पे क्या कराते हैं,
मोनोक्लोरिनेशन मतलब एक ही बार क्लोरिनेशन करना है ईच डिग्री कार्बन पर। क्या करना है? एक ही बार क्लोरिनेशन करना है। एक ही बार क्लोरिनेशन करने का मतलब ये होगा कि हर एक डिग्री कार्बन का एक ही हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करना है एक क्लोरीन से। ऐसे नहीं कि जैसे प्राइमरी कार्बन पर 3 हाइड्रोजन एटम है तो 3 बार क्लोरिनेशन कराओगे, नहीं, वो ट्राई क्लोरिनेशन हो जाएगा। मोनोक्लोरिनेशन मतलब हर एक कार्बन पर हर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम ही रिप्लेस करना है क्लोरीन से, एक ही हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन इससे रिप्लेस होगा और एक हाइड्रोजन इससे रिप्लेस होगा, यानी इस कार्बन पर मोनोक्लोरिनेशन करोगे और इस कार्बन पर मोनोक्लोरिनेशन करोगे, यानी दोनों डिग्री के कार्बन पर मोनोक्लोरिनेशन करोगे, प्राइमरी पर भी और सेकेंडरी पर भी। क्या बनेगा? ध्यान से देखो, इस 1 डिग्री कार्बन पर क्लोरिनेशन कराया तो क्या बना? CH3 CH2, यानी इस 1 डिग्री कार्बन का एक हाइड्रोजन एटम हटा के उसकी जगह एक क्लोरीन जोड़ देंगे तो मोनोक्लोरिनेशन हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन पर, और हमारा बन जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या बन जाएगा? 1 क्लोरोप्रोपेन। एक प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। प्लस दूसरा करेंगे हम, इसको फाइनल कर देंगे ही मोनोक्लोरिनेशन करा के। अब सेकेंडरी कार्बन पर करेंगे मोनोक्लोरिनेशन, इस सेकेंडरी कार्बन पर। इस सेकेंडरी कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम हटा के एक क्लोरीन जोड़ देंगे, राइट? तो क्या बनेगा? CH3 CH Cl CH3, 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या बना? 2 क्लोरोप्रोपेन, राइट? अब देखते हैं इसमें हम कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। अब देखते हैं इनमें से कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। जरा इसको ध्यान समझे हम, कौन सा मेजर अमाउंट में बना, कौन सा हायर अमाउंट में बना, कौन सा मेजर बना और कौन सा माइनर बना, यानी कौन सा हायर अमाउंट में बना कौन सा लोअर अमाउंट में बना। तो मैं बता दूं कि जो हेलो एल्केन हायर डिग्री कार्बन पर क्लोरिनेशन से बना है, राइट, वो बनेगा मेजर, और जो लोअर डिग्री कार्बन के क्लोरिनेशन से बना है वो बनेगा माइनर। तो ये कैसे बना है 1 क्लोरोप्रोपेन? जब हमने प्राइमरी कार्बन पर मोनोक्लोरिनेशन किया है तो बना है 1 क्लोरोप्रोपेन। जब हमने सेकेंडरी कार्बन पर मोनोक्लोरिनेशन कराया है तब बना है 2 क्लोरोप्रोपेन। तो मैंने क्या बताया था कि जो हायर डिग्री कार्बन पर क्लोरिनेशन से बना वो हायर अमाउंट में बनेगा, यानी कि ये मेजर बनेगा, और ये क्या बनेगा? माइनर। ये मेजर ये माइनर। समझ में आ गया? नोट करो भाई इसे जल्दी से। कोई प्रॉब्लम आता किसी को? मिटा दे इसको। देखो आगे, ध्यान से देखो आगे। और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन के ब्रोमिनेशन कैसे करोगे? तो सिमिलर टू क्लोरिनेशन, सिमिलर टू क्लोरिनेशन। जैसे हमने क्लोरिनेशन किया है वैसे ही ब्रोमिनेशन करेंगे, बस अंतर यह आएगा क्लोरिनेशन में Cl2 यूज कर रहे थे, ब्रोमिनेशन में Br2 यूज कर लेंगे, यानी ब्रोमो एल्केन्स बनाएंगे इसमें। तो जैसे हमने क्लोरिनेशन कराया ऐसे ब्रोमिनेशन, सिमिलर है बिल्कुल, कोई डिफरेंस नहीं है। अब लेते हैं हम आगे फ्लोरिनेशन। क्या लेते हैं? फ्लोरिनेशन। किसका? एल्केन का। तो क्या फ्लोरिनेशन कराओगे? नहीं, फ्लोरिनेशन नहीं होगा। ध्यान से सुनो, फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन, फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन नॉट जनरली कैरिड आउट, जनरली कैरिड आउट, कैरिड आउट, यानी एल्केन का फ्लोरिनेशन जनरली नहीं कराया जाता। क्यों नहीं कराया जाता जी? बिकॉज फ्लोरिनेशन जो होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक एंड वायलेंट, मतलब हाई रेट होता है इसका। वायलेंट मतलब बहुत स्पीड होती है रिएक्शन की। क्या होती है? बहुत स्पीड, मोर स्पीड। फ्लोरिनेशन जो होता है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी बहुत सारी
हीट निकलती है और रिएक्शन की स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, उसको डिफिकल्ट होता कंट्रोल करना। क्या होता है? डिफिकल्ट होता कंट्रोल करना। बहुत ज्यादा हीट निकलती है और रिएक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, राइट। एंड all CC bonds of एल्केन के जितने भी CC बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं, सबके सब ब्रेक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सबके सब ब्रेक हो जाते हैं। एंड नॉट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ फ्लोरोएल्केन इज फॉर्म्ड। प्रोडक्ट ऑफ फ्लोरोएल्केन इज फॉर्म्ड। और आपको फ्लोरोएल्केन का जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा, यानी फ्लोरोएल्केन नहीं बनेगा। इट मींस ये मान के चलो, राइट। तो फ्लोरोएल्केन को बनाने के लिए हम कभी भी एल्केन का फ्लोरिनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लोरिनेशन होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट निकलेगी और रिएक्शन की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी, राइट। रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करना डिफिकल्ट होगा और इतनी ज्यादा हीट निकलेगी कि एल्केन के जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है सब ब्रेक हो जाएंगे, यानी पूरा एल्केन ही डैमेज हो जाएगा, राइट। और फ्लोरोएल्केन का जो मेन प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन्ड बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। तो फ्लोरोएल्केन इससे नहीं बना, लेकिन एक मेथड मैंने आपको बताया था, कौन सा? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। उसमें एक स्वार्ज रिएक्शन पढ़ाई थी, तो स्वार्ज रिएक्शन से हम केवल फ्लोरोएल्केन बना सकते हैं और किसी भी मेथड से फ्लोरोएल्केन आपको नहीं मिलेगा, राइट। अब लेते हैं हम आयोडोनेशन। कर लेते हैं आयोडोनेशन। क्या आयोडोनेशन कराया जा सकता है? करा सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको स्पेशल कंडीशन लेनी पड़ेगी, राइट। आयोडोनेशन जो होता है एल्केन का, आयोडोनेशन ऑफ एल्केन, वो उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? इज ऑल्सो स्लो एंड रिवर्सिबल। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि रिवर्सिबल होता है। एल्केन का जो आयोडोनेशन होता है वो स्लो होता है, बहुत धीरे 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 रिएक्शन चलती है, और भैया रिवर्सिबल हो जाती है रिएक्शन, यानी कि जो प्रोडक्ट बना है वो रिएक्टेंट में चेंज होने लगता है। इसलिए ज्यादातर हम एल्केन का आयोडोनेशन भी प्रीफर नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये भी स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, जैसे आपने मीथेन लिया, इसका कराया आयोडोनेशन, I2 से रिएक्शन, क्लियर। CH4I2 मिलकर क्या बनाएंगे? आयोडोनेशन करो इसमें मीथेन में, एक हाइड्रोजन एटम निकालो, उसकी जगह एक आयोडीन डालो, तो क्या बन जाएगा? CH3I प्लस HI। समझ में आ गया? अब HI जो बना है हमारा वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे ही मिथाइल आयोडाइड और HI बनेगा, जो HI है इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये HI क्या करता है? ये HI मिथाइल आयोडाइड को बैक टू मीथेन में रिड्यूस कर देता है, बैक टू मीथेन में रिड्यूस कर देता है, जिससे कि रिएक्शन रिवर्स होने लगती है। तो लगती है रिवर्स होने लगती है। जो रिवर्सिबल बना रहा रिएक्शन को वो बना रहा HI। अगर HI के अंदर रिड्यूसिंग कैरेक्टर नहीं होता तो ये रिएक्शन कभी भी रिवर्स नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि HI जो होता, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की क्या बोल रहा हूं मैं, रिड्यूसिंग एजेंट का जो ये HI है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये HI इस CH3I को क्या कर देता है? CH4 में रिड्यूस कर देता है, यानी कन्वर्ट कर देता है, और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगती है, राइट। मिथाइल आयोडाइड बनते ही वो रिड्यूस हो जाता है मीथेन में, किसके द्वारा? HI के द्वारा। तो इसके अंदर रिड्यूसिंग कैरेक्टर है HI के अंदर, जो मिथाइल आयोडाइड को मीथेन में रिड्यूस कर देता है, इससे मिथाइल आयोडाइड मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है, मान के चलो। अगर इसके अंदर रिड्यूसिंग कैरेक्टर ना होता तो मिथाइल आयोडाइड कभी भी CH4 में रिड्यूस नहीं होता और आपको ये ऑब्टेन्ड होने लगता। लेकिन अब फिलहाल इस कंडीशन में ऑब्टेन्ड नहीं होगा मिथाइल आयोडाइड, जिसको आपने बनाना चाहा है वो मिलेगा ही नहीं आपको। क्यों? क्योंकि बनते ही वो कन्वर्ट हो जाएगा CH4 में, रिड्यूस हो जाएगा कन्वर्ट CH4 में, किसके द्वारा? HI के द्वारा।
तो HI जो है वो मामला खराब कर रहा है यहाँ पर बिल्कुल, CH3 को CH4 में कन्वर्ट कर दे रहा है। समझ आ गया? तो अगर आपको CH3I बनाना है आयोडोमीथेन, राइट, तो इस रिएक्शन को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हम, अगर बनाना है, राइट। तो क्या करें फिर हम CH3I ऑब्टेन करने के लिए? हम ये करेंगे कि टू ऑब्टेन मिथाइल आयोडाइड, अगर हमें मिथाइल आयोडाइड ऑब्टेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने हैं। कौन कौन से? एक तो कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, या कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड आयोडिक एसिड, HiO3, इसको बोलते हैं आयोडिक एसिड कहते हैं। इनको यूज करना पड़ेगा अगर हमें आयोडीनेशन करना है मीथेन का और मिथाइल आयोडाइड ऑब्टेन करने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये दो एसिड यूज कर सकते हैं, या तो नाइट्रिक एसिड या HiO3 आयोडिक एसिड यूज कर सकते हैं। ये क्या करेंगे? ये करेंगे कि ये HNO3 या HiO3 जो भी यूज करोगा वो HI को ऑक्सीडाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? जैसे ही HI बनेगा वो तुरंत ही HNO3 या HiO3 के साथ रिएक्शन करने लगेगा। देखो इस तरह से हमने लिया HiO3, यहां पे डाल दिया आयोडीन और मीथेन के साथ, हमने कुछ ड्रॉप हमने HiO3 की भी डाल दी। मीथेन और आयोडीन का जो मिक्सचर बनाया हमने आयोडोमीथेन बनाने के लिए, उसी मिक्सचर में हम कुछ मात्रा हम HiO3 की भी डाल देते हैं या HNO3 की डाल देते हैं। ये क्या काम करता है? जैसे ही रिएक्शन होने लगेगी आई की तरफ, यानी मीथेन आयोडीन से रिएक्शन करके CH3I और HI बनाएगा, तो जो HiO3 हमने डाला है वो HiO3 क्या करेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज इनटू आयोडीन। समझ में आ गया? HI को क्या कर देगा? आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा। किसमें? आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, इसकी बैलेंस इक्वेशन देख लेते हैं जरा। 5HI प्लस 3H2O और 3I2। समझ में आ गया? या फिर हम इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? HNO3। अगर आप HNO3 डाल रहे हो आप, तो ये HNO3 भी यही काम करेगा, HI को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा, राइट, और खुद रिड्यूस हो जाएगा H2O और NO2 में। इसकी बैलेंस इक्वेशन लिख लें हम, 2H2O 2NO2 और क्या आएगा? 2HNO3, ठीक है, और 2HI। ये तो अगर रिएक्शन को हमें चलाना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो देखो ये क्या करेगा? जैसे आप CH4 का आयोडीनेशन कराओगे तो CH3I और HI बनेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे? आयोडिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स या HNO3 की कुछ ड्रॉप्स यहां पर डाल देंगे रिएक्टेंट साइड। तो क्या करेंगे दोनों? ये करेंगे जैसे ही HI बनेगा तुरंत ही HI को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा। अब जब HI आयोडीन में ऑक्सीडाइज हो गया तो CH3I का जो रिडक्शन है इनटू मीथेन वो रुक जाएगा, क्योंकि इस CH3I को जो मीथेन में कन्वर्ट कर रहा है कौन कर रहा है? HI कर रहा है, और HI को आपने कन्वर्ट कर दिया आयोडीन में, राइट। तो HI आपका खत्म हो गया। जब HI ही नहीं रहा तो मिथाइल आयोडाइड रिड्यूस ही नहीं होगा मीथेन में, यानी रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से बच जाएगी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो तेज हो जाएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगी? तेज, और बैकवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अगर हमें मिथाइल आयोडाइड बनाना है तो इनमें से कोई सा एक एसिड यूज कर लें। तो फिर रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, CH4 प्लस I2, राइट, गिव्स HiO3 यहां पे लिखेंगे, और CH3I प्लस I2, राइट, प्लस H2O, ये लिख सकते हैं इक्वेशन। समझ में आ गया? अंदर क्या हो रहा था कि HI जो है आपका वो किसमें कन्वर्ट हो रहा था? आयोडीन और वाटर में। ये देखो आयोडीन और वाटर में, और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रही, बैकवर्ड डायरेक्शन में रुक जाएगी। ये इस तरह से होगा। नोट करो इसे जल्दी से। तो आयोडीनेशन भी करा सकते हो, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ
HNO3, ये HiO3। को प्रॉब्लम है आता किसी को? मिटा दे इसको। यहां तक किसी को प्रॉब्लम कोई? अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम, एनसीईआरटी किताब में छपा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखो उस क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या है? among the isomeric haloalkanes of C5H12, among isomeric haloalkanes of C5H12, which isomer on photochemical chlorination, monochlorination gives number 3 monochlorides, right? Second, 4 monochlorides, और 1 monochloride। ये है क्वेश्चन, इंटेस्ट क्वेश्चन है ये। तो इसको ध्यान से देखेंगे जरा क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन समझे क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक एल्केन है C5H12, राइट? उसके कुछ आइसोमर्स होंगे। C5H12 एक एल्केन है, इसके कुछ आइसोमर्स होंगे, राइट? क्या होंगे? आइसोमेरिक एल्केन्स। यहां पर क्वेश्चन द्वारा सेंड करते, आइसोमेरिक एल्केन्स। C5H12 के कुछ आइसोमर्स होंगे, राइट? जितने भी हो, वैसे 3 बनेंगे इसके आइसोमर। अब कह रहा है कि इन तीनों आइसोमर जो होंगे C5H12 के जो आइसोमर्स होंगे, उन आइसोमर में जब फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन कराया जाएगा, जितने भी आइसोमर होंगे सबका एक एक करके मोनोक्लोरीनेशन कराएंगे। फोटोकेमिकल का मतलब सनलाइट में होता मोनोक्लोरीनेशन एल्केन का। तो जितने भी आइसोमर C5H12 के होंगे सबका आप कराओ मोनोक्लोरीनेशन, सबका एक तरफ से एक एक करके। और मोनोक्लोरीनेशन कराने पर ये बताओ कि कौन सा आइसोमर 3 मोनोक्लोराइड देगा, यानी 3 मोनो हेलोएल्केन देगा, कौन सा 4 मोनो हेलोएल्केन देगा, और कौन सा 1 मोनो हेलोएल्केन देगा, ये बताना हमको, राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा कि सबसे पहले आपको C5H12 के आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। क्या करने? आइसोमर। तो सबसे पहले मैं आइसोमर ड्रॉ करता हूं C5H12 के, राइट? तो पहला आइसोमर बनता है स्ट्रेट चेन का, 1 2 3 4 5, CH3 CH2 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 और CH3। इसको कहते हैं नॉर्मल पेंटेन। क्या कहते हैं? नॉर्मल पेंटेन। एक आइसोमर ये बनेगा, एक बनेगा ये CH3 CH, ये बनेगा एक, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। क्या बोलते हैं? आइसोपेंटेन। ठीक है, एक बनेगा ये आइसोपेंटेन, ठीक है, आइसोपेंटेन। और एक बनेगा ये, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या कहते हैं? नियोपेंटेन। ठीक है, ये 3 आइसोमर बने। अब तीनों का क्लोरीनेशन करा रहे हैं हम एक एक करके। तो बताओ किस आइसोमर के क्लोरीनेशन से 3 मोनो हेलोएल्केन बनेंगे, किस आइसोमर के क्लोरीनेशन से 4 बनेंगे मोनो हेलोएल्केन, और किससे 1 बनेगा, ये बताना, आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करो
एमोंग आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ C5H12 आइडेंटिफाई करो क्या विच आइसोमर ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन गिव्स 3 मोनोक्लोराइड 4 मोनोक्लोराइड एंड 1 मोनोक्लोराइड। तो सबका आपको मोनोक्लोरिनेशन करना है सबका। तो पहले करते हैं हम पहले वाले का CH3 CH2 CH2 CH3 इसके कराया मोनोक्लोरिनेशन। ये N पेंटेन। मैंने बोला था कि जब आपके पास में एल्केन ऐसा हो जिसमें 3 कार्बन या 3 से ऊपर कार्बन है तो आप पहले सभी कार्बन की डिग्री निकाल कर रख लोगे। पहले प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, राइट, और ये एक जैसे हो गए। फिर ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। कोई प्रोडक्ट रिपीट ना होना चाहिए, बस कोई प्रोडक्ट रिपीट ना होना चाहिए। ध्यान से सुनो, इसका कराया मैंने क्लोरीनेशन सनलाइट में। सनलाइट क्लियर, सनलाइट में कराया। तो पहले प्राइमरी कार्बन पर क्लोरीनेशन कराओ, प्राइमरी कार्बन पर क्लोरीनेशन कराओ तो देखो क्या बनता है। CH3 CH2 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 Cl। इसका नाम बना 1 क्लोरोपेंटेन। एक तो ये बनेगा। क्लियर हो गया था ना। प्लस दूसरा बनाओ। अब सेकेंडरी कार्बन पर मोनोक्लोरिनेशन करो। सेकेंडरी कार्बन पर देखो क्या बनता है। CH3 CH2 CH2 CH Cl और CH3। इसका नाम है 2 क्लोरोपेंटेन। 2 क्लोरोपेंटेन, 2 बन गए। क्लियर हो गया इतना। फिर हम इसको नीचे लिख लेता हूं, मिटा के इसको जरा इधर लिख देते इसको। CH3 आइसोपेंटेन। ठीक है, अगला देखते हैं क्या बनता है। अब इस वाले सेकेंडरी कार्बन पर कराओ, इस वाले पर देखो क्या बनता है। CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3। इसका नाम है 3 क्लोरोपेंटेन। क्या है? 3 क्लोरोपेंटेन, राइट। प्राइमरी कार्बन पर कराया तो 1 क्लोरोपेंटेन, सेकेंडरी कार्बन पर कराया तो 2 क्लोरोपेंटेन, इस वाले सेकेंडरी कार्बन पर कराया तो 3 क्लोरोपेंटेन बना, राइट। अब मैं इस वाले सेकेंडरी कार्बन पे अगर मोनोक्लोरिनेशन करता हूं तो क्या बन सकता है हमारा, बताओ जरा। ये बन सकता है CH3 CH Cl CH2 CH2 CH3। इसका नाम है 2 क्लोरोपेंटेन। क्या है? 2 क्लोरोपेंटेन। अब ये वाला और ये वाला तो सेम है, हमें रिपीट नहीं करना कोई प्रोडक्ट। भाई दोनों एक जैसे बने तो एक ही तो शो करोगे, आपको दोनों करोगे, एक करोगे ना, तो ये शो नहीं करना। दो एक जैसे कंपाउंड को दोनों दो एक जैसे बन रहे हैं तो एक ही शो करना, दोनों शो नहीं करने, मेरा काउंटिंग में गड़बड़ हो जाएगी। अब इस पर कराओगे मोनोक्लोरिनेशन प्राइमरी पर तो यही वाला बन जाएगा, पहला वाला ही 1 क्लोरोपेंटेन। इसको भी रिपीट नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके नॉर्मल पेंटेन के मोनोक्लोरिनेशन से 3 प्रोडक्ट बनेंगे। कितने? 3 प्रोडक्ट बनेंगे, राइट। समझ में आ गया। तो इसका आंसर इधर, ये इसको हमें रफ में लेना है अलग, ये कर करके दिख लेने हमको। तो इसके आंसर में यहां से सॉल्यूशन शुरू है इसका। इसके आंसर में क्या आएगा? पहला वाला, पहले का आंसर क्या आएगा कि नॉर्मल पेंटेन वाला जो आइसोमर है, नॉर्मल पेंटेन वाला जो आइसोमर है उसने हमको 3 मोनोक्लोराइड दिए। कितने? 3 मोनोक्लोराइड दिए। तो पेंटेन के 3 आइसोमर थे, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो नॉर्मल पेंटेन वाला जो आइसोमर है वो हमको क्या दे रहा है? 3 मोनोक्लोराइड दे रहा है। तो एक आइसोमर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि नॉर्मल पेंटेन गिव्स 3 मोनोक्लोराइड्स। पहला आंसर हमारा सोल्व हो गया। अब देखते हैं दूसरा आंसर कि कौन सा इन तीनों में से कौन सा 4 मोनोक्लोराइड दे सकता है। 4 मोनोक्लोराइड दे सकता है। तो इसका करा के देखो जी, इसने जो 3 दिए हैं तो इसका मैटर खत्म। अब देखते हैं दूसरा वाला आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन का मोनोक्लोरिनेशन करके देखो, और ये देखो कितने ये मोनोक्लोराइड दे रहा है। चेक करो इसको भी। तो यहां पर लिया हमने CH3 CH2 CH CH3 और CH3। इसका हमने क्लोरिनेशन कराया सनलाइट में, राइट।
अब क्लोरीनेशन जब कराएंगे तो पहले हम डिग्री फाइंड कर लें सारे कार्बनों के। प्राइमरी ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये ब्रांच वाले का 1 डिग्री। क्लियर? इस पर कराया क्लोरीनेशन तो क्या बना, CH3 CH2 CH CH3 CH2Cl, एक बन गया हमारा, एक आपका मोनोक्लोराइड बन गया। अब हम 3 डिग्री कार्बन पर कराते हैं क्लोरीनेशन, CH3 CH2, इसका 3 डिग्री का H एटम हटा दो क्लोरीन से तो क्या बचेगा, CCl CH3 और CH3, एक ये बन गया, 2 बन गए। तीसरा देखें, सेकेंडरी कार्बन पर कराओ क्लोरीनेशन, CH3 CH Cl CH CH3 CH3, ये बन गया 3। अब वाले पे कराओ क्लोरीनेशन, CH3 CH2 CH CH2 Cl और CH3, चौथा ये बन गया। इसका मतलब कि जो आपका आइसोपेंटेन है उसने कितने मोनोक्लोराइड बनाए, 4। तो आइडेंटिफाई दूसरा भी कर लिया हमने आइसोमर। सेकेंड आंसर इसका कि आपका जो आइसोपेंटेन है, कौन सा, आइसोपेंटेन गिव्स 4 मोनोक्लोराइड। क्या बना रहा है, 4 मोनोक्लोराइड बना रहा है। यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को, राइट? अब देखते हैं नियोपेंटेन का, किसका, नियोपेंटेन का देखते हैं। क्लोरीनेशन करके देखो मोनो, इसका नियोपेंटेन का, ये कितने मोनोक्लोराइड दे रहा है आपको बनाकर, इसका करा के देखो, CH3 C CH3 CH3 CH3, सारे कार्बनों की डिग्री निकालो जिन पर हाइड्रोजन कनेक्ट है। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये तो भैया चारों 1 डिग्री निकले, चारों एक जैसे कार्बन है यहीं पर। तो चारों पे कराओगे तो चारों एक जैसे प्रोडक्ट बनेंगे, एक को शो करना होता है। किसी कार्बन पे भी कराओगे क्लोरीनेशन, सबके सब एक जैसे प्रोडक्ट बनेंगे, सबके सब। देखो इसका कराया, इस कार्बन पे कराया तो ये बन गया, इस पे कराओगे तो CH2Cl यही बनेगा, इस पे कराओगे CH2Cl यही बनेगा, इस पे कराओगे CH2Cl यही बनेगा। यानी चारों कार्बनों पर कराओगे क्लोरीनेशन तो एक जैसे ही प्रोडक्ट बनेंगे चारों, राइट? तो चारों नहीं दिखाने, फिर एक दिखाना है, क्योंकि चारों एक जैसे है ना, तो एक ही तो शो करोगे। इसका मतलब कि इस वाले नियोपेंटेन ने एक मोनोक्लोराइड ही बनाया है। तो नियोपेंटेन वाला जो आइसोमर है वो आपको दे रहा है क्या, 1 मोनोक्लोराइड दे रहा है। और हमारा आंसर हो गया 100। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? बस हमने क्या किया, C5H12 पे हमने आइसोमर ड्रॉ कर लिए पहले, फिर तीनों का एक एक करके क्लोरीनेशन कर लिया, और क्लोरीनेशन कर करके देख लिया कि कौन सा एल्केन, कौन सा आइसोमर 3 दे रहा है, कौन सा 4, कौन सा 1 दे रहा है, और फिर आइडेंटिफाई करके हमने उसके आंसर में लिख दिया है। तो कोई प्रॉब्लम किसी को? नोट करो इसे फटाफट जल्दी से।